नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रिय भक्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो तुलसी माता की कहानी को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों और जल के साथ किया जाता है। जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी तुलसी माता की कथाओं को सुनने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि इतना सोने चांदी रत्नों से प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करके कथा सुनकर अपना व्रत खोले। पारण के समय तुलसी की महिमा और उनके प्राकट्य की कथा का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी एक श्राप के कारण पृथ्वी पर तुलसी के रूप में अवतरित हुई। उनका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से हुआ था। जलंधर भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व और पतिव्रता धर्म के प्रभाव के कारण कोई भी देवता जलंधर को हरा नहीं पा रहा था। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिससे देवताओं ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस हाल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तब सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे साथ सदैव पूजी जाओगी। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसका दूसरा रूप एकादशी तिथि पर शालिग्राम से विवाह के रूप में मान्य हुआ। इसलिए एकादशी व्रत का समापन तुलसी के पत्ते और जल ग्रहण करने से व्रत पूर्ण होता है और साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की बोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता जय सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले,
कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर कर ले, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।